गोविंद जी, श्री हरिवंश महाराज जी। पर जी, साधक के जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर मन को एकाग्र कैसे रखें जिससे उसका भजन रुके ना? लक्ष्य में दृढ़ रहने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुकूलता प्रतिकूलता का। लक्ष्य दृढ़, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मन कह रहा प्रतिकूलता है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। मन कह रहा अनुकूलता है, खुश नहीं होना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब लक्ष्य में दृढ़ता होती है तो अनुकूलता और प्रतिकूलता समान हो जाती है। श्री सेवक जी महाराज ने कहा है, मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, ये जो कृपा हरिवंश की। जब ये बात आएगी ना, तब शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु और मित्र में समान भाव, दुख और सुख में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव तब आता है जब मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। मुख से उनका नाम जप कर रहे हैं, चित्त से उनका सुमिरन कर रहे हैं, जीवन उनको समर्पित किए हुए हैं, तो हमारा एक एक पल प्रभु को समर्पित है। तो फिर एक एक पल का अनुभव हमें होता है कि प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं, प्रभु हर क्षण कृपा कर रहे हैं। आज हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं, अब वो शब्द बड़ा कठिन है, सा जीवेत कष्टप्रद। वो पूरा जीवन कष्टप्रद जीवन निकाल कर वो अमृत पद को प्राप्त होता है। अब जैसे हम बचपन से लगे हैं, आज जब हमारा अंतिम फिल्म का पार्ट चल रहा है जीवन के, तो रोज डायलिसिस हो रहा है, हर तरह के कष्ट हैं, पर एक बार भी ये मन में नहीं आता कि प्रभु ऐसा आप क्यों किए हो। ऐसा बड़ी कृपा है प्रभु की, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है प्रभु की, हम पर बहुत कृपा है श्री जी की। कभी ऐसा नहीं आता कि कृपा नहीं है। हर कदम कष्ट, लेकिन हर कदम में एक नया आनंद, एक नया जोश, एक नया सुख अनुभव में आता है। अगर ऐसा ना आता तो हम फिर कह देते कि बड़ा कठिन मार्ग है और इसमें कोई सुख नहीं है। लेकिन जितना कष्ट है उससे 1000% बढ़ करके हमें सुख मिलता है। जब हमारा जीवन प्रभु को समर्पित हो जाता है तो आनंद हमारा जीवन हो जाता है, आनंद में जीवन हो जाता है। पूरे जीवन की कमाई क्या है कि आज सुख दुख निंदा स्तुति अपमान मान ये सब बराबर लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान की कृपा से। वो चाहे तो अभी फर्क पड़ जाए, पर उनकी कृपा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तभी होता है जब जीवन भगवान को समर्पित हो जाता है, हर क्षण भगवान का भजन होता है, भगवान से एक अपनापन हो जाता है, प्यार हो जाता है। तब जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम जो तू अगर पक्का। हर कदम हर मोड़ एक नई घटना, एक नया रंग लाती है, एक नया रंग। अब क्या करें, अब कैसे जिए, लेकिन जीत जाएंगे हम जो अगर संग। तू अगर संग है तो हम जीत, अगर प्रभु हमारे संग है तो हम जीत जाएंगे। हर कदम जंग है, पक्का समझो। किसी का भी भगवान ने अवतार लिया तो भगवान को भी 14 वर्ष का वनवासी, लालजू श्री कृष्णचंद्र जू, वृंदावन मथुरा द्वारिका, आप लीला चरित्र पढ़ के देखो कितना कष्टप्रद जीवन। तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, पता नहीं किस मोड़ पर कौन सी घटना का हमें उत्तर देना पड़े, इसलिए हम तैयार रहें, हम जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, अगर प्रभु का साथ है तब तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे यार। बहुत माया विचित्र है, बहुत घटना दुर्घटना ऐसी हैं
जिनमें हम परास्त हो जाते हैं, हम मेहनत कर कर के हार जाते हैं और हमको वो फल नहीं मिलता जो मेहनत का मिलना चाहिए। पूर्व का प्रारब्ध हमारा हमको परास्त करता है। लेकिन यदि हम भगवान को अपने साथ लिए तो मुस्कुराते हुए गमों को, दुखों को, कष्टों को सहते हुए हम वो यात्रा पूरी कर जाएंगे जिस यात्रा के लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। यदि मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो हम किसी जन्म में नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत प्रिय शब्द लगता है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हर घटना को हम मुस्कुराते हुए सह सकते हैं। अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर तो हम मर गए, फिर किस काम के रह गए। तो संसार का आदमी इसीलिए दुखी रहता है क्योंकि वो प्रभु को अपना साथी नहीं चुना, वो जगत को साथी चुना, रुपया पैसा को साथी चुना, संसार की पद प्रतिष्ठा को अपना साथी माना। तो जब उस पर आँच आती है तो वो घबरा जाता है। हमारे प्रभु अविनाशी सच्चिदानंदमय सर्वशक्तिमान सर्वत्र व्याप्त मेरे दोस्त है, मेरे यार हैं, मेरे मित्र हैं। अब मुझे क्या परेशानी है? शरीर छूटेगा तो अपने प्यारे के पास जाना है, शरीर है तो प्यारे के चिंतन में लगे हुए, क्या परेशानी है? तो जब तक हमारा समर्पण पूर्ण नहीं होता तब तक मान अपमान का बोध होता है, और मान अपमान का बोध होने पर भजन में फर्क पड़ जाता है। लेकिन हमें मान और अपमान, मानापमानास तुल्यो, तुल्य निंदात्म स्तुति, निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में हमें समान होना है। ये हमारी भक्ति का फल है।